हेलो, नमस्कार सभी को। टोटल नॉलेज विद सुमन मैम यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम करेंगे मिनी क्यूबा भिवानी के बारे में, यानी आज हम भिवानी जिले को पढ़ेंगे। इससे पहले हम 7 जिलों को पढ़ चुके हैं। वो 7 जिले जिनकी स्थापना 1 नवंबर 1966 को हुई थी, वो 7 जिले हम कर चुके हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा, आप जाकर देख सकते हैं। पहले भिवानी जिले को देखिए, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो आप उन्हें भी देखिएगा। स्थापना देखते हैं। 22 दिसंबर 1972 को भिवानी जिले की स्थापना हुई और हिसार जिले से अलग करके इसे बनाया गया था। साथ ही साथ इस दिन एक जिला और बना था, वो बना था सोनीपत। सोनीपत की भी स्थापना पूछी जाए तो 22 दिसंबर 1972 को सोनीपत जिला भी बनाया गया था। भिवानी और सोनीपत 2 जिले बने थे। भिवानी का पुराना नाम क्या है? भानीग्राम। एक ठाकुर थे जिनका नाम नीम था। नीम ठाकुर ने इसे बसाया था और अपनी पत्नी भानी के नाम पर नाम रखा था, भानीग्राम नाम रखा था। फिर बियानी कहा जाने लगा, बिआनी कहा जाने लगा, फिर बियाणी कहा जाने लगा और फिर ऐसे चलते चलते सही नाम क्या बना है अब? भिवानी। अब सही है, भिवानी नाम है अब। शुरू में सबसे पहले क्या था? भानीग्राम, और अब क्या है? भिवानी। आगे देखते हैं विधानसभा सीटें। भिवानी, लोहारू, तोसाम और भवानीखेड़ा, ये 4 विधानसभा सीटें हैं भिवानी जिले की। और जो भवानीखेड़ा है ना भाई, वो ऐसी रिजर्व सीट है भिवानी की, ये भी ध्यान रखिएगा। उपनाम देख लेते हैं। छोटी काशी है। छोटी काशी किस वजह से कहा जाता है? मंदिरों की अधिकता की वजह से भिवानी को छोटी काशी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ मंदिर काफी ज्यादा हैं। और कैथल को भी छोटी काशी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? नवग्रह कुंडों की वजह से। नवग्रह कुंड है भाई वहां पर, इस वजह से उसे भी छोटी काशी कहा जाता है। मिनी क्यूबा कहा जाता है। मिनी क्यूबा किस लिए कहा जाता है? क्योंकि यहाँ पर बॉक्सर है। हरियाणा में सबसे ज्यादा जो बॉक्सर है वो भिवानी जिले में है। और क्यूबा जो देश है उसमें भी सबसे ज्यादा बॉक्सर है जो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जिन्होंने काफी मेडल जीते हैं, इसलिए भिवानी को भी मिनी क्यूबा कहा जाता है। वस्त्र नगरी कहा जाता है। सिटी ऑफ वार हीरोज कहा जाता है। धर्मास न्यासों का शहर, बॉक्सिंग का पावर हाउस या बॉक्सिंग हब कहा जाता है। ये भिवानी के उपनाम है। भाई स्थिति नहीं लिखी है, देख एक बार देख लीजिएगा, लिखते वक्त शायद ध्यान से निकलेगा। स्थिति ये हरियाणा के मध्य पश्चिम में स्थित है। भिवानी राज्य है हरियाणा के, भिवानी जिला है हरियाणा राज्य के मध्य पश्चिम में स्थित है। और किन किन राज्यों से इसकी सीमा लगती है? जैसे भाई भिवानी, इसके उत्तर में हिसार पड़ता है। उत्तर में कौन सा पड़ता है? हिसार पड़ता है। पूर्व में इसके रोहतक पड़ता है। दक्षिण में इसके दादरी पड़ता है, जो भिवानी से अभी अलग हुआ है 2016 में। और इसके इधर ये पश्चिम में है ना, वो राजस्थान राज्य पड़ता है। साथ ही साथ दादरी के साथ साथ थोड़ी सी सीमा इधर महेंद्रगढ़ से भी लगती है भिवानी जिले की। आगे देख लेते हैं प्राचीन साक्ष्य क्या है। सिंधु घाटी सभ्यता, जिसे हरियाणा की सीसवाल सभ्यता हम कहते हैं, उसका जो प्रमुख स्थल मिताथल है वो भिवानी से है, भिवानी में है। और मिताथल की जो खुदाई है डॉक्टर सूरजभान ने 1968 में की थी। क्या मिले हैं मिताथल भिवानी से? सीसवाल सभ्यता से संबंधित चौपड़ बिसात के नमूने और तांबे की कुल्हाड़ी, ये 2 साक्ष्य सिंधु घाटी सभ्यता से मिताथल भिवानी में मिले हैं। साथ ही साथ योद्धा गणराज्यों की राजधानी थी वो प्रकदनाथ, जो आज का औरंगाबाद है भिवानी का, वो थी। और वहां पर युद्धकालीन सिक्के मिले हैं और वो ब्राह्मी लिपि पर लिखे हुए हैं। सिक्कों पर ब्राह्मी लिपि पर योधानायन बहुधानक लिखा हुआ है। पूछा जाए योद्धा गणराज्य की सांची कहाँ मिले हैं? सांची पूछ ले तो वो खोखराकोट रोहतक में मिले हैं, लेकिन सिक्के कहाँ मिले हैं? नौरंगाबाद भिवानी में मिले हैं। कुषाण कालीन सिक्के और समुद्रगुप्त कालीन जो सिक्के हैं वो मिताथल भिवानी में मिले हैं। कुषाण कालीन सिक्के पूछ लिया जाए तो मिताथल भिवानी में मिले हैं। और कुषाण कालीन द्वार स्तंभ पूछ लिया जाए, द्वार स्तंभ पूछ लिया जाए तो वो आपका रोहतक में मिला है, ये ध्यान रखिएगा। और समुद्रगुप्त, जो गुप्त वंश के सबसे शक्तिशाली राजा हुए हैं समुद्रगुप्त, उनके सिक्के भी मिताथल भिवानी में मिले हैं। आईने अकबरी है, उसमें भी भिवानी का वर्णन मिलता है। ये प्राचीन साक्ष्य हैं भिवानी के। आगे देख लेते हैं भिवानी का विकास। भिवानी में क्या कुछ बना, किस टाइम बना, वो देखते हैं। 1893 में पहली बार नहर लाई गई थी भिवानी जिले में। सन 1991
81 में रेलवे लाइन बिछाई गई थी। देखिए भई जो रेलवे लाइन थी ना, वो रेवाड़ी से बठिंडा के लिए बिछाई गई थी। बीच में क्या पड़ता है? भिवानी पड़ता है, तो भिवानी में भी बिछी, कब बिछी? 1891 में बिछाई गई और 1893 में रेल यात्रा आरंभ कर दी गई थी। उस पर 2 साल बाद रेल यात्रा आरंभ कर दी गई थी। 1933 में वाटर वर्क्स स्थापित किया गया भिवानी में और 1937 में भिवानी टेक्सटाइल मिल की स्थापना की गई। देखिए जो भाई भिवानी है वो अमृतसर के बाद भिवानी दूसरे नंबर पड़ता है कपड़ों की मंडी में। कपड़ों की मंडी में यहाँ पर सूती कपड़ा और धागा उद्योग है वो काफ़ी मात्रा में है, मिलें हैं भई, काफ़ी मात्रा में बनता है सूती कपड़ा और धागा। तो 1937 में टेक्सटाइल मिल की स्थापना की और बिड़ला टेक्सटाइल मिल जिसे पंजाब क्लॉथ मिल भी कहते हैं उसकी स्थापना 1943 में की गई थी। जो 1937 में भिवानी टेक्सटाइल मिल की स्थापना की गई थी ना, उस टाइम में भाई 34 करोड़ में की गई थी। उस टाइम में 34 करोड़ रुपए लगाकर इसकी स्थापना की गई थी। अमृतसर के बाद भिवानी का दूसरा स्थान आता है कपड़ों की मंडी में और रोहतक है वो एशिया का सबसे बड़ा थोक मार्केट है। रोहतक में सोरी मार्केट है वो एशिया का सबसे बड़ा कपड़े का थोक मार्केट है और ये कपड़े की मंडी है। किसके बाद? भिवानी, अमृतसर के बाद भिवानी। तो ये अलग अलग है, ध्यान रखिएगा। 1948 में यहाँ पर एक बड़ा डाकघर भी खोला गया और 1992 में अग्रसेन के प्रयासों से भिवानी में सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक की स्थापना की गई। कब की गई? 1992 में। पंडित दीनदयाल शर्मा जी थे, उन्होंने 1957 में श्री सनातन धर्म संस्कृत पाठशाला की स्थापना भिवानी में की। साथ ही साथ पंडित सीताराम शास्त्री जी ने 1968 में ब्रह्मचार्य आश्रम की स्थापना की थी भिवानी में। अब देख लेते हैं स्वतंत्रता संग्राम और भिवानी में स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित क्या कुछ हुआ था वो देखते हैं। रोहनाथ का कुआं, भाई रोहनाथ एक गांव है, वहां पर कुआं था जो कि बहुत फेमस है अब भी और कहा जाता है कि वो अब भी है। क्या हुआ था? रोहनाथ गांव में बूरा रोहनाथ गांव में बूरा गोत्र के जाटों ने 1857 में अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह कर दिया था और जिसके कारण अंग्रेजों ने वहां पर तोपें चला दी थी और 20 से 22 जो औरतें थी वो बच्चों सहित कुओं में छलांग लगा दी थी और इस गांव को शहीद गांव के नाम से भी जाना जाता है। क्यों जाना जाता है? कि उस कुएं में 20 से 22 औरतों ने अपने बच्चों सहित कुएं में छलांग लगा दी थी अंग्रेजों की तोपें चलाने की वजह से। ठीक है, और आज भी ये कुआं है वो वहां पर है रोहनाथ गांव में। आगे देखते हैं। आगे है आपका अंग्रेजों द्वारा गो हत्या पर प्रतिबंध। सेठ लाला नंदराम थे, उनके कहने पर अंग्रेजों ने गो हत्या पर प्रतिबंध लगा दिया था भिवानी में। कहा जाता है 1857 की क्रांति में जो क्रांतिकारी थे उससे नंदराम थे, उन्होंने अंग्रेजों को बचाया था और इस वजह से उनसे खुश होकर वहां पर उससे पूछा गया था कि आप क्या चाहते, तो उन्होंने कहा था कि जो यहाँ पर पशु और पक्षी हैं उनके भाई शिकार पर रोक लगाई जाए। तो गो हत्या पर रोक लगा दी थी अंग्रेजों के द्वारा 1857 के बाद। किनके कहने पर? सेठ नंदराम के कहने पर। आगे देखते हैं। सन 1919 में पंडित नेकीराम शर्मा और के देसाई के प्रयासों से भिवानी में कांग्रेस की शाखा खोली गई थी। देखिए भाई, अंबाला में लाला मुरलीधर के प्रयासों से खोली गई थी, हिसार में लाला लाजपत राय के प्रयासों से खोली गई थी और भिवानी में पंडित नेकीराम शर्मा के प्रयासों से कांग्रेस की शाखा खोली गई थी। उसके बाद अक्टूबर 1920 में इन नेताओं ने भाई यहाँ पर एक बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस की थी, अंबाला डिवीजन पॉलिटिकल कॉन्फ्रेंस की गई थी, जिसकी अध्यक्षता किसने की थी? लाला मुरलीधर जी ने की थी। और इस कॉन्फ्रेंस में गांधी जी, लाला लाजपत राय, अली बंधु, आसफ अली, मोहम्मद मौलाना अब्दुल कलाम, ये बड़े बड़े नेता थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू, ऐसे बड़े बड़े नेता इस कॉन्फ्रेंस में पधारे थे। और इसी कॉन्फ्रेंस में अक्टूबर जो 1920 में हुई थी, इसी कॉन्फ्रेंस में गांधी जी ने अंग्रेजों के लिए शैतान शब्द का
प्रयोग किया था। इस कॉन्फ्रेंस की अध्यक्षता किसने की थी? लाला मुरलीधर जी ने की थी और गांधी जी ने इस कॉन्फ्रेंस में अंग्रेजों के लिए शैतान शब्द का प्रयोग किया था। कब हुई थी? 1920 में हुई थी। इसके बाद एक साल बाद 16 फरवरी 1921 में फिर से दोबारा से कॉन्फ्रेंस बुलाई गई थी और इसकी अध्यक्षता लाला लाजपत राय जी ने की थी और यही बड़े-बड़े नेता और काफ़ी और नेता मिलकर कम से कम 20,000 लोग थे, वो इस कॉन्फ्रेंस में पधारे थे। इसके बाद 1928 में जो बारडोली सत्याग्रह हुआ था, उस सत्याग्रह में भी भिवानी से काफ़ी नौजवानों ने भाग लिया था और वो जेल में गए थे। अब देख लेते हैं समाचार पत्र भिवानी में कौन-कौन से निकाले गए हैं। भई काफ़ी निकाले गए हैं, कम से कम 14 से 15 निकाले गए थे, लेकिन जो मेन है मैं वही बता रही हूँ आपको। 1925 में भिवानी से सावधान समाचार पत्र प्रकाशित हुआ था। 1930 में पंडित नेकीराम शर्मा जी थे, उन्होंने संदेश पत्रिका प्रकाशित की थी। 1958 में बनारसी दास गुप्ता के संचालन और के.बी. दत्त के संपादन में भिवानी से पंजाब केसरी पत्र निकाला गया था। सावधान समाचार पत्र, संदेश पत्रिका और हरियाणा केसरी जो पत्र है वो कहाँ से? भिवानी से निकाले गए थे। आगे देखते हैं लोहारू। भाई लोहारू भिवानी की रियासत रही है, तो लोहारू को एक बार देख लेते हैं। लोहारू को पहले रियासत का दर्जा प्राप्त था। लोहारू को राव नरहर दास जी ने बसाया था। ये जयपुर घराने के थे और पहले क्या नाम रखा गया था? लोहारूप रखा गया था। लेकिन समय के साथ साथ जो ये पै है ना, पै वर्ण का विलोप हो गया और क्या नाम पड़ा? लोहारू नाम पड़ गया। लोहारू का किला बनाया किसने? बनवाया। लोहारू का जो किला है वो जयपुर के राजा थे, उनके सामंत थे अर्जुन देव। अर्जुन देव ने 1570 में लोहारू का किला बनवाया था। 1857 की क्रांति में जो लोहारू के शासक थे अमनुद्दीन, उन्होंने अंग्रेजों का साथ दिया था, ये भी ध्यान रखिएगा। जींद के शासक थे स्वरूप सिंह थे, उन्होंने भी अंग्रेजों का साथ दिया था और लोहारू के शासक थे अमनुद्दीन, उन्होंने भी अंग्रेजों का साथ दिया था। कुछ अन्य जानकारियां जान लेते हैं भिवानी के बारे में। देखते हैं अमृतसर के बाद भिवानी कपड़े की सबसे बड़ी मंडी है। पहले अमृतसर का नंबर आता है, उसके बाद भिवानी सबसे बड़ी कपड़े की मंडी है अमृतसर के बाद। सौर विद्युत केंद्र भिवानी का गांव है नोंधा गांव में स्थापित किया गया है। चौधरी बंसीलाल विश्वविद्यालय है वो 2014 में भिवानी में स्थापित किया गया है। जूही नहर परियोजना, जिसका अब नाम बदल दिया गया है, बंसीलाल नहर कर दिया गया है। जूही नहर परियोजना है वो जूही नहर पर बनी हुई है, लेकिन नाम बदल दिया है बंसीलाल नहर। इसकी लंबाई 170 किलोमीटर है और ये भिवानी में है। सिवानी उत्पादक सिंचाई परियोजना, ये किस नहर पर बनी हुई है? वीरेंद्र नारायण चक्रवर्ती नहर पर बनी हुई है और इसकी लंबाई 200 किलोमीटर है और ये भिवानी में है। लोहारू सिंचाई परियोजना है, इसे इंदिरा गांधी नहर के नाम से भी जानते हैं, इसकी लंबाई 225 किलोमीटर है। ये 3 परियोजनाएं हैं, ये भिवानी से हैं। आगे देखते हैं हरियाणा का पहला स्व प्रेरित गांव है वो सुई है और इस गांव को किसने गोद लिया था? के.एल. जिंदल ने इसे गोद लिया था। रेड रोबिन पर्यटन केंद्र व बैया पर्यटन केंद्र है वो भिवानी में स्थित है। चिकारा प्रजनन केंद्र भिवानी के कैरू में स्थित है। भाई पूछा जाए मोर व चिकारा दोनों पूछ लिया जाए ना, तो आप रेवाड़ी को टिक करेंगे। मोर व चिकारा प्रजनन केंद्र है वो रेवाड़ी में है, लेकिन अकेला चिकारा प्रजनन केंद्र पूछ लिया जाए तो वो भिवानी के कैरू में स्थित है। कब बनवाया गया? 1885 से 86 में बनवाया गया था। भिवानी में चिड़ियाघर है जिसकी स्थापना 1982-83 में की गई थी। ठीक है भाई, आगे देखते हैं भिवानी में हवाई अड्डा है जिसकी स्थापना 2003 में की गई थी। भिवानी के बोपाड़ा में एशिया का सबसे बड़ा वाटर वर्क्स है और यहाँ से कम 185 गांवों को पानी सप्लाई किया जाता है। एशिया का सबसे बड़ा है। सर्वाधिक बाजरे का जो उत्पादन है वो भिवानी में होता है। हरियाणा का भिवानी जिला है जिसका बाजरा उत्पादन में पहला स्थान
आता है। भिवानी का चनाना गाँव है जिसे हरियाणा का स्ट्रॉबेरी हब कहा जाता है। भई किसको? भिवानी का चनाना गाँव को। और भिवानी का तोसाम है, भिवानी में तोसाम है भई, जो पहाड़ियाँ हैं वहाँ पर हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड कंपनी द्वारा खनिजों के शोध पर कार्य किया जा रहा है और भिवानी में सीसा और ग्रेनाइट पत्थर है वो पाया जाता है। कहाँ भी? तोसाम की पहाड़ियों में। भिवानी का प्रेमनगर गांव है जहाँ पंडित नेकीराम शर्मा जी के नाम से मेडिकल कॉलेज बनाया जा रहा है। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड की स्थापना है वो 1969 में पहले चंडीगढ़ में की गई थी, फिर 1981 में भिवानी बदल दिया गया था भाई उसके मुख्यालय को। और शिक्षा बोर्ड के प्रथम अध्यक्ष पूछ लिया जाए तो वो थे BS आहूजा, प्रथम अध्यक्ष थे, और प्रथम सचिव थे वो विश्वनाथ जी थे। सेमेस्टर सिस्टम 2006 से 2007 में लागू किया गया था। और पूछा जाए खत्म कब किया था तो 2016-17 में सेमेस्टर सिस्टम खत्म कर दिया गया था। पूछ लिया जाए ग्रेड प्रणाली कब शुरू की थी तो वो भी 2006-7 में शुरू की गई थी। एक देख लिए भाई वो जो नेशनल हाईवे है तो नेशनल हाईवे 52 है वो भी भिवानी में पड़ता है। दूसरा है नेशनल हाईवे 9 है वो भी आपका भिवानी में पड़ता है। दूसरा आगे देखते हैं भिवानी में मंदिर कौन कौन से। भिवानी के बाबा मुंगीपा धाम है, मंदिर भी है भाई, धाम है तो वो मंदिर है। ये तोसाम की पहाड़ियों में है, रिवासा में है। वो कहा जाता है मुंगीपा माँ जब यहाँ पर ब्रह्मलीन हो गई थी तो वहां पर उनकी समाधि बनाई गई थी, मंडी बनाई गई थी, जो कि भाई बहुत प्रसिद्ध है। देवसर का मंदिर है वो भी आपके भिवानी में है। शीतला माता का मंदिर है वो धनाना गांव में है, इसे मोटी माता भी कहा जाता है भाई। गुड़गांव में भी शीतला माता का मंदिर है, उसे चेचक की देवी कहा जाता है भाई, और इसे मोटी माता कहा जाता है। चेचक की देवी कहा जाता है, मसानी माता कहा जाता है गुड़गांव वाली शीतला माता को, और जो ये भिवानी में शीतला माता का मंदिर है ना भाई उसे मोटी माता कहा जाता है। दोनों अलग अलग है, ध्यान रखिएगा। गौरी शंकर मंदिर है वो भिवानी के बिल्कुल मध्य में स्थित है, और इसे क्रोड़ीमल मंदिर भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि सेठ क्रोड़ीमल ने इसे बनवाया था। भूतों का मंदिर है वो 1919 में भूत वंश के सेठों ने मल्लू भाई कोई तालाब है वहां पर बनवाया था भाई, भूत वंश के सेठों ने बनवाया था इसलिए इसे भूतों का मंदिर कहते हैं। और पूछ लिया जाए भूतेश्वर मंदिर कहाँ है तो वो आपके जींद में है, रानी तालाब के बीच में बना हुआ है। पंचमुखी मंदिर है वो वैरागी साधुओं द्वारा बनवाया गया था। श्री पंचमुखी हनुमान मंदिर है भाई ये। श्री रंगनाथ मंदिर है वो भी आपके भिवानी में है। अष्टकुंड व पंचतीर्थ है वो भी तोसाम की पहाड़ियों में आपके भिवानी में है भाई। अष्टकुंड 8 कुंड बने हुए हैं। कहा जाता है उसका जो 5वां कुंड है वो सबसे महत्वपूर्ण है। कहा जाता है जब पांडव 1 साल के अज्ञातवास के लिए थे ना, तब 13 दिन के लिए उस 5वें कुंड पर रुके थे और वहां पर स्नान किया था। शेखावटी ब्रह्माश्रम है ये भी आपके भिवानी में स्थित है। आगे देख लेते हैं मस्जिद। रंगशाही मस्जिद, इसे छोटी मस्जिद, व्यापारियों वाली मस्जिद, वो नई मस्जिद भी कहा जाता है। ठीक है भाई, क्योंकि इसे व्यापारियों ने बनाया था इसलिए इसे व्यापार वाली मस्जिद भी कहा जाता है। पीर की मजार है ये भी आपके लोहारू में है। अमनुद्दीन जो शासक थे लोहारू के, उनके टाइम में ये बनवाई गई थी पीर की मजार। मेले देख लेते हैं भिवानी में कौन कौन से मेले लगते हैं। शीतला माता का मेला है वो धनाना गांव में लगता है, इसे मोटी माता भी कहते हैं, हम बता चुके हैं। देवसर का मेला है ये देवसर में लगता है। बाबा खेड़े वाले का मेला है ये नौरंगाबाद में लगता है, और रक्षाबंधन के दिन लगता है। खेड़े वाले बाबा हैं जिनकी पूजा की जाती है रक्षाबंधन के दिन, और नौरंगाबाद में है ये भैया। मुंगीपा का मेला रिवासा में कार्तिक शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को ये मेला लगता है। कहाँ पर? रिवासा में मुंगीपा का मेला। सती का मेला है ये खरक कला के में भादो शुक्ल की पंचमी को दादी जगदे सती भाई कोई है जिनकी याद में ये मेला लगता है, सती माता का मेला। अब देख लेते हैं महत्वपूर्ण व्यक्तित्व देख लेते हैं भिवानी के। भिवानी में काफी महत्वपूर्ण व्यक्ति तो हुए हैं। सबसे पहले हम जानते हैं पंडित नेकीराम शर्मा जी को, जिन्होंने भिवानी में कांग्रेस की शाखा को लाए थे और बहुत बड़े क्रांतिकारी रहे थे, स्वतंत्रता सेनानी रहे थे। इनका एक लाइन है जो काफी बार पूछी गई है, ये कौन सी है? मुझे तो संपूर्ण भारत की भूमि चाहिए, मुझे संपूर्ण भारत की भूमि चाहिए। ये किसने कहा था? ये पंडित नेकीराम शर्मा जी ने कहा था। इनका जन्म कब हुआ? इनका जन्म हुआ था 1887 में। इनका जन्म हुआ था भिवानी के
केलंगा गाँव में इनका जन्म हुआ था। भिवानी के केलंगा गाँव में 1887 में इनका जन्म हुआ था और 1930 में महात्मा गांधी के जो नमक सत्याग्रह थे उसमें इन्होंने भाग लिया था और जेल भी गए थे। 1930 में इन्होंने संदेश पत्रिका निकाली थी और 1917 में ये होम रूल लीग के सदस्य भी बने थे। ठीक है भाई, कौन? नेकीराम शर्मा। और ये एक बात ये जरूर ध्यान दीजिएगा, प्रथम विश्व युद्ध में भारतीय जो सैनिक थे उनके जाने पर घोर विरोध किया था पंडित नेकीराम शर्मा जी ने। जहां गांधी जी ने समर्थन किया था वही पंडित नेकीराम शर्मा जी ने विरोध किया था। दूसरे हैं बंसीलाल जी, जो हमारे हरियाणा के मुख्यमंत्री रहे हैं। इन्हें लौह पुरुष, विकास पुरुष और आधुनिक हरियाणा के निर्माता के नाम से जाना जाता है बंसीलाल जी को। इनका जो संबंध है वो भिवानी के गोलागढ़ से है। गोलागढ़, भिवानी के गोलागढ़ में इनका जन्म हुआ था। और कब हुआ था भाई? 1927 में इनका जन्म हुआ था और हरियाणा के सबसे युवा मुख्यमंत्री बने थे। 1968 में ये बने थे हरियाणा के मुख्यमंत्री, सबसे युवा मुख्यमंत्री रहे थे तब, और ये 1975 तक मुख्यमंत्री रहे थे। ये केंद्र सरकार में ये रक्षा मंत्री भी रह चुके हैं। कब? जब देश में आंतरिक आपातकाल लगा हुआ था। 1975 से 76 कांग्रेस की सरकार थी, आपातकाल लगा हुआ था, इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी, तब ये रक्षा मंत्री बने थे। और इन्होंने हरियाणा में शराबबंदी की थी। कब की थी भाई? 1996 से 98 तक 2 साल के लिए इन्होंने हरियाणा में शराबबंदी की थी। और 1970 में ये पूरे हरियाणा में बिजली लेकर आए थे और देश का पहला राज्य बना था हरियाणा, जहाँ पर पूरे प्रदेश में बिजली थी। ये सब कार्य किसने किए थे? चौधरी बंसीलाल जी ने किए थे। अगले देखिए बनारसी दास गुप्ता, ये हरियाणा के मुख्यमंत्री रहे हैं। 1975 में हरियाणा के मुख्यमंत्री रहे थे। इनका संबंध भी भिवानी से है। 21वीं थल सेना के अध्यक्ष विजय कुमार जी हैं, वो भी भिवानी से संबंध है। भिवानी के बापोड़ा गांव से इनका संबंध है। भाई थल सेना अध्यक्ष 3 रहे हैं हरियाणा से, जिनका 2 का संबंध है वो भिवानी से है और 1 का जो संबंध है वो आपके झज्जर जिले से है। 23वीं थल सेना के अध्यक्ष है दीपक कुमार, उनका बड़ेसरा गांव से इनका संबंध है, भिवानी के बड़ेसरा गांव से। बीसीसीआई के पूर्व अध्यक्ष थे रणवीर सिंह महेंद्रा, इनका संबंध भी भिवानी जिले से है। कप्तान हवा सिंह, जिन्होंने 1966 में एशियन गेम्स में बॉक्सिंग में स्वर्ण पदक जीता था, किन्होंने? हवा सिंह ने। और भिवानी में जो बॉक्सिंग क्लब बना हुआ है ना भाई, वो हवा सिंह जी की याद में बना हुआ है। अगर पूछा जाए बनाया किसने है, तो वो जगदीप सिंह ने बनाया है भाई। बनाया जगदीप सिंह ने है, लेकिन किसकी याद में बना है? वो हवा सिंह जी की याद में बनाया गया है। विजेंद्र सिंह, जो 2008 में इन्होंने ओलंपिक में कांस्य पदक जीता था, इनका संबंध भी हमारे कहाँ से? भिवानी जिले से पड़ता है विजेंद्र सिंह का। और आप ये प्रोफेशनल बॉक्सिंग करते हैं भाई। मनीष कौशिक है, इन्होंने गोल्ड कास्ट में जो कॉमनवेल्थ गेम हुए थे तो वहां बॉक्सिंग में रजत पदक जीता था, कि इन्होंने? मनीष कुमार ने। इनका संबंध भी हमारा भिवानी जिले से पड़ता है। आज हमने बिल्कुल कंप्लीट भिवानी जिले को किया है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, अगर आपने कुछ नया जाना हो, तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।